नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर किसान। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों, मित्रों और साथी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खेती के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसके विषय में मालूम तो लगभग सभी किसानों को है, लेकिन दरअसल इस तरफ उनका ध्यान कभी नहीं जाता है। और ये ऐसी फसल है जो आपको संकट के समय में पैसा देती है। तो इस समय आप लोगों का खेत खाली हो गया है मटर से, सरसों से, चना से। अब गेहूं का खेत भी खाली होने वाला है। तो अगर आप तत्काल इस फसल को लगाते हैं तो आपको अगस्त सितंबर महीने में जब बेहद आर्थिक तंगी का शिकार होता है किसान, उस समय यह आपकी मदद करता है। तो ये सब्जी है बंडा की सब्जी। बंडा कुछ इस तरह का होता है, आप देख लीजिए। देखिए इस तरह से है ये। इसमें इस तरह से छिलके होते हैं, ये देख रहे हैं आप। ये मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें इस तरह से ये कलियां निकल रही हैं। आप देख रही हैं, इस तरह से कलियां निकल रही हैं। तो ये कलियां ही बोने के काम में आती हैं। इनको आप जो है लेकर के कट करके बोया जाता है। तो जितने आप कट करके लगाएंगे उतने में से फिर बीज अंकुरित हो करके यह बढ़ता है। तो इसको अगर 50 ग्राम का भी लगाते हैं तो भी ये लगभग 1 किलो, 1.25 किलो तक का वजन का हो जाता है। अच्छे से अगर मैनेज कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो यह अच्छा खासा आपको फायदा देता है। तो इसको आपको लगाना है मार्च महीने के अंदर ही। जब आप मार्च महीने में लगा देंगे तो अगस्त के लास्ट तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। अगर आप अप्रैल में लगाएंगे तो आप इसका सितंबर में करेंगे हार्वेस्टिंग। अगर आप मई जून में लगाते हैं तो निश्चित रूप से फिर अक्टूबर में जाएंगे आप। तो इसको भी समय चाहिए होता है और ये काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है। और अभी मैं मंडी गया था तो इसका जो रेट था, इसका रेट 35 रुपये केजी था। तो लगभग इसी के आसपास रेट रहता है। और जब बारिश का सीजन होता है अगस्त के और सितंबर के महीने में, जब आप इसको बेचते हैं खुदाई करके, तो इसका उस समय रेट जो है 40 रुपये से लेकर के 45 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये भी बिक जाता है। तो इस तरह से इसका लाभ मिलता है आपको। तो अपने आसपास की मंडियों में आप इसको सर्च कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको ले लेना है और ले करके और इसको पहले आप जूट के गीले बोरे से इसको ढक करके रख दीजिए कहीं छायादार जगह पर। और 4-5 दिन के बाद फिर इसको आप निकाल करके फिर बोआई के लिए इसको तैयार कीजिएगा। जब आप 3-4 दिन बाद खोलेंगे तो इस तरह से अंकुर, जैसा आप देख रहे हैं,
ये अंकुर जो आप देख रहे हैं इसी तरह से अंकुर निकला हुआ रहेगा। तो इसी अंकुर को जितने अंकुर निकले रहेंगे, जितने अंकुरण रहेंगे, उसी के हिसाब से आपका जर्मिनेशन होगा। तो उसी के हिसाब से आपको कट लगाना है। कट लगा करके उतना ही सीड, उतना ही पौधे आपके तैयार होंगे। तो आइए इसकी खेती के विषय में समझते हैं। इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए फायदेमंद है कि इसका उत्पादन करीब करीब मानकर चलिए कि 150 कुंतल से लेकर के 200 कुंतल तक प्रति एकड़ का उत्पादन होता है। ये इससे ऊपर भी जा सकता है। आपके खेत में कितनी ताकत है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं। और अगर आप इसको पका करके भी रखना चाहते हैं तो पका करके तैयार हो जाता है, तो जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। कई महीने तक आराम से आप खुदाई करके भी इसको रख सकते हैं। और सीड का समय जैसे इस समय चल रहा है, तो इस समय सीड के समय में भी आप इसको बेच सकते हैं और लोग इसको आराम से आपके यहाँ से खरीद कर ले जाएंगे। और इसका प्लस पॉइंट एक और है कि अगर आप इसकी फसल को तैयार करते हैं तो इसके पत्ते भी बिकते हैं मंडियों में। तो जो छोटे किसान हैं वो इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं, पत्ते भी बेच सकते हैं, उससे भी कुछ अर्निंग हो जाती है। ये फसल बोने के लिए मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो आप समझ लीजिए कि मात्र 150 क्विंटल, मात्र 150 150 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन दे करके यह फसल आपको कितना पैसा दे सकती है, आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए। मात्र 20 रुपये का रेट जोड़ लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन 20 रुपये का ही रेट जोड़िए, तब भी ये 3 लाख के आसपास जाता है। और इसकी खेती में जो लागत आएगी वो जिमीकंद वगैरह से काफ़ी कम है। इसका जो लागत है वो बहुत अधिक आएगा, बहुत अधिक आएगा, तो 1 लाख के आसपास आएगा प्रति एकड़ का खर्चा। इसका सीड जैसे 1 किलो का अगर इसका कंद ले लेते हैं तो इसमें 12-13 पीस आराम से बन जाते हैं। 50 ग्राम, 60 ग्राम के, 70 ग्राम के, 80 ग्राम के, इस तरह के इससे मतलब कटिंग इसकी तैयार हो जाती है और उससे आप इसका सीड बना करके इसको लगा सकते हैं। इसमें इस तरह से उभड़े हुए भी होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए ये आँख ही है, इसको बोएंगे तो इसमें से अंकुर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करके आराम से जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए खेत की तैयारी। इसके लिए खेत की तैयारी मुख्य रूप से आप चाहें तो, चाहे जैसा भी खेत हो, लेकिन उसमें पानी नहीं लगना चाहिए और अम्लीय क्षारी नहीं होना चाहिए। जितना अधिक से अधिक उपजाऊ जमीन होगी ये इसके लिए अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है तो ये नहीं होगा। बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन इसको चाहिए ही, इसको और सूरन को, परवल को, बैगन को, कितना ही उपजाऊ ज़मीन दे दीजिए, इनको कम ही रहता है। फिर भी आपको अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले खाली खेत को आप पलेवा कर दीजिए। और पलेवा करने के बाद फिर उसकी कल्टीवेटर से 2 बार जोताई कर दीजिए। फिर उसमें गोबर की खूब सड़ी हुई खाद, कम से कम 7 टाली गोबर की खूब सड़ी हुई खाद उसमें डाल देनी चाहिए। और डाल करके फिर उसको रोटावेटर से मिला देना चाहिए। और मिट्टी में मिला देने के बाद फिर पुनः कल्टीवेटर से 1-2 बार जोताई करने के बाद खेत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और तैयार करने के बाद इसको नालियाँ बनाई जाती हैं और नालियों की गहराई करीब करीब
1 फीट के आसपास लोग रखते हैं। तो उसी गहराई में, उसी नालियों में ही इसका बीज करीब करीब 1-1 फीट की दूरी पर, 1-1 फीट की दूरी पर इसको लगाया जाता है। और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2.5 फीट होती है, 2 से 2.5 फीट होती है। और उसको अपनी सुविधा के अनुसार आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। 2.5 फीट से कम नहीं रखना चाहिए। तो 2.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट, ये रखना है इसमें। तो इसमें अगर आप चाहें तो इसके नालियों में भी आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे खेत में भी डाल सकते हैं। पूरे खेत में डाले हैं फिर भी आप चाहें तो नालियों में डाल दीजिए। और जैसे ही पौधा जम करके फिर ऊपर आता है, तो जब यह बढ़ने लगता है तो इसके चारों तरफ जो है, जो नाली की मिट्टी होती है, जो किनारे पर इकट्ठा की हुई होती है, उसी मिट्टी को फिर इसमें भरते चले जाते हैं। तो जब पौधे लगभग जुलाई के लास्ट में बड़े बड़े हो जाते हैं, तब तक यह पूरी ज़मीन समतल हो जाती है। तब जहाँ यह पौधा होता है वहाँ के लिए हम मिट्टी चढ़ा देते हैं थोड़ा और। तो इससे क्या होता है कि उसकी कंद जो है लंबी लंबी होती है। जब इसकी कंद लंबी लंबी होती है तो इसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक अधिक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लंबा है। अगर आप इसको मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो ये गोल टाइप का छोटा ही रह जाएगा और इसका उत्पादन बहुत कम होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं इस पर, जब आप समय समय से सिंचाई करते रहेंगे। सिंचाई बेहद ज़रूरी है गर्मियों में। जब आप अभी लगा देते हैं तो गर्मियों में सिंचाई बहुत ज़रूरी है, और इसको हर चौथे दिन पानी चाहिए ही चाहिए। अगर आप पानी से इसको सुखवा देंगे तो इसकी फसल खराब हो जाती है, फिर आपको उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तो आप जब इसकी खेती कर लेते हैं और ये पौधे इसके बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से एक बीमारी लगती है, झुलसा। तो झुलसा को रोकने के लिए आप मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण, या केवल मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनकी मात्रा को लेकर के आप संस्तुत मात्रा में छिड़काव करें तो इसको रोका जा सकता है। और विशेष रूप से इसमें कीड़े कोई खास नहीं लगते हैं। एक आध कीड़े लगते हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे कीड़े लगते हैं तो कीड़े की दवा भी आप चला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली कोई बीमारी नहीं लगती है। तो सिर्फ फंजीसाइड का छिड़काव करके आप इसको पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। अगर आप चाहें तो इसकी खेती ज़रूर कीजिएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और यह सब्जी भी पसंद आएगी। आप देखिएगा और अपने यहाँ मंडी में सर्च कीजिएगा कि इसका क्या रेट चलता है। और नहीं, अगर बड़े पैमाने पर आप नहीं कर सकते तो छोटे पैमाने पर ही मंडियों से सर्च करके इसका बीज ले लीजिएगा और ले करके आप इसको लगाइए ज़रूर से। इसका सीजन चल रहा है तो थोड़े मात्रा में ही लगाइए। लगा करके आप इसका टेस्ट तो लीजिए ही। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आज का वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी मित्रों और किसानों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से हमारे संबल मिलता है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।